नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु भगवान। स्वागत है मित्रों आप सभी का। तो तुला राशि वालों, दोस्तों भगवान श्री हरि नारायण का महिमा बड़ी अपरंपार है। जी हां दोस्तों, अब देखिए ना, आप अपने जीवन में परेशान निराश हैं तो स्वयं विष्णु भगवान आपके कुंडली में आने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाए और आपके लिए एक साथ 5 बड़ी बड़ी खुशखबरी लेकर आपके कुंडली में आ गए। जी हां दोस्तों, आपको मिलेंगे 5 बड़ी खुशखबरी। कल सुबह 7:25 के बाद आपका पूरा घर पैसों से भर जाएगा बेटा। बस आज की इस वीडियो को पूरी तरह देख लेना और सच्चे दिल से वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण लिख देना बेटा। 15 दिन के अंदर करोड़पति बन जाओगे। जी हां दोस्तों, भगवान श्री हरि नारायण जी आपसे बेहद प्रसन्न हो गए हैं। आपकी ईमानदारी देखकर वे अपने आप को रोक नहीं पाए आपको आशीर्वाद देने के लिए। दोस्तों, गीता में सही लिखा है कि कर भला तो होए भला। जी हां दोस्तों, आपका सपना, आपका भाग्य, आपका किस्मत, आपका नसीब सब के सब बदल जाएंगे अब, क्योंकि स्वयं नारायण भगवान आपके कुंडली में प्रवेश करेंगे कल सुबह 7 बजे के बाद और आपका हर एक मनोकामना पूर्ण तरह से संपूर्ण कर देंगे। दोस्तों, आप अपने जिंदगी में बहुत तकलीफ का सामना किए हैं, बहुत कष्ट काटे हैं, बहुत मेहनत किए हैं और बहुत से जगह पर आप भूखे प्यासे भटके हैं, लेकिन अब नहीं। अब आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बनने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप घबराइए नहीं, बस अपने आप में हिम्मत और साहस में डटे रहिए, क्योंकि कुछ ही समय बाद ऐसा भयानक चमत्कार होंगे जिससे आपका किस्मत आपके गली मोहल्लों में कोहराम मचा देंगे। और जो लोग अभी आपको देखकर मजाक बनाते हैं, जो लोग आपको देखकर आपके बारे में गलत सलत बातें बोलते हैं, जो लोग आपको देखकर आपसे दूर हट जाते हैं, अब वे सभी का मुंह बंद करने के लिए ही स्वयं श्री हरि नारायण भगवान आपके कुंडली में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपको भी इस समय सावधानियां बरतनी होंगी। ईश्वर का सम्मान करने के साथ साथ अपने आप में भी बदलाव लाने होंगे। जी हां दोस्तों, आप अभी 11 बार अपने मन में जय श्री हरि नारायण भगवान, जय श्री हरि नारायण भगवान अभी तुरंत जप ले और अपना हर एक मनोकामना पूर्ण करने की मांग करें। जी हां दोस्तों, इस समय आप जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वह सब मनोकामना पूर्ण तरह से संपूर्ण हो जाएंगे। परंतु श्री हरि विष्णु भगवान जी जब भी किसी व्यक्ति के कुंडली में प्रवेश किए हैं तो व्यक्ति रोडपति नहीं करोड़पति बन गए हैं। और जो भी व्यक्ति भगवान का संकेत को नहीं समझते, भगवान को कुछ नहीं मानते, उसका जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलते हैं। वे सदैव ठोकर खाते रहते हैं, जीवन में भटकते रहते हैं। तो आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज का यह संकेत और विष्णु भगवान का यह नियम जरूर अपना ले, केवल 1 महीने के लिए। फिर उसके बाद देखे प्रभु की लीला। जी हां दोस्तों, कभी भी किसी चीज का तकलीफ नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपकी जीवन काल में बहुत सारे अच्छे कार्य भी आपके बनने वाले हैं। जी हां, आपके सभी रुके हुए कार्य संपूर्ण तरह से बिना कोई झंझट के सफल हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य पूरे होंगे जिन्हें लेकर आप बहुत खुश और बहुत ही गदगद रहने वाले हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और ईश्वर की कृपा से आप काफी ज्यादा खुश भी रहने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, और इसी के कारण आपके जीवन काल में अब अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी जिंदगी में अब धन दौलत की भी प्राप्ति होने वाली है और साथ में अब आपके सारे दुश्मन आपके रास्ते से हटेंगे, क्योंकि दोस्तों यह समय स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा तथा माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद से आपका जीवन में कुछ दिनों से आराही बढ़ाएं। आ रहे धमकियां और परेशान कर रहे दुश्मन खुद देवी देवताओं के द्वारा सब मिट जाएंगे और अब आपके जीवन के सभी सदस्यों के बीच के कार्य संपूर्ण तरह से सफल बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर रहने से आपका पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह समय आपकी जिंदगी में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे आपकी रुके हुए कार्य बनेंगे जिन्हें लेकर आप पिछले समय से इंतजार कर रहे थे।
जहां दोस्तों आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब यह समय वह सारे के सारे कार्य में गति आएंगे। दोस्तों, आपके घर के माहौल में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर देवी देवता गांव की विशेष कृपा से आपके घर के सारे आर्थिक कमजोरियां खत्म होगी। आपके घर से जुड़ी जो भी समस्या यह समय चल रही है वह सब अब दूर होने वाली है। स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी दूर करने वाले हैं और आपके दैनिक जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने में आप सक्षम रहेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे तथा फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आज हड़बड़ी करने से परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही आएंगी और यह समय खर्चा बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। और हाँ, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के अच्छे मौके भी मिलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहें। आपकी जीत तय है, रुका हुआ पैसा मिलने के योग्य है, इसकी कोशिश करें तथा घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में सचेत रहें। आप सभी से निवेदन करता हूं, बस आज इस वीडियो को भूलकर भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी आपको 3 बड़े संकेत दिए हैं, तो जरूर ही आपको बड़ा अवसर दिए हैं। उसमें आपको जरूर ही बड़ा सपना साकार होंगे और आपका जीवन हमेशा के लिए धन्य धान से भरपूर भी हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं एक एक करके आपके जीवन में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में। नंबर 1, पैसा और प्यार के बारे में जानेंगे हम। जी हां, हम सभी अपने पूरे जीवन में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि कभी कभी केवल कड़ी मेहनत से मदद नहीं मिलती है। कई बार किस्मत हमारे साथ नहीं होती और हम अपने जीवन में धन को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ चीजों को अपने लॉकर में रखना आपके जीवन में अधिक धन को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, तुम जो बोओगे वो ही काटोगे। हम दूसरों की तरक्की देखकर बहुत बार ये सोचते हैं कि वो ये सब डिजर्व नहीं करती। हम दूसरों को आगे बढ़ता देखकर उनसे जलन रखते हैं। पर सच्चाई ये है कि अगर हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तो हम खुद पीछे रह जाते हैं। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। हम सभी को जीवन में मौके मिलते हैं, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप उस हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपको पसंद है। शायद आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। चिंता करना बंद करें। जी हां दोस्तों, अगर आप लगातार पैसों के लिए परेशान रहेंगे और चिंता करते रहेंगे तो पैसा आपके जीवन में एक बड़ी समस्या बन जाएगा। इसीलिए अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखना बहुत जरूरी है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमारी समस्याएं नहीं हैं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों के पास बहुत जिम्मेदारियां या मजबूरियां होती हैं, पर यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और आगे का रास्ता देख पाएं। ऐसा ना हो कि ये चिंताएं हम पर रूल करें। पैसा आकर्षित करने के लिए ठंडे दिमाग का होना बहुत जरूरी है। आपके पास जितना भी है आप उसके लिए आभारी रहें। जिंदगी बताती है कि हर अच्छी और सर्वश्रेष्ठ वस्तु परमेश्वर से आती है। अगर भगवान ने आपको यह सब उपहार दिया है तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। जी हां दोस्तों, जरूरतमंदों की मदद करें। भगवान क्या चाहता है कि आप अपनी जरूरतें पूरी करने से परे अपने पैसे के साथ और क्या करें? इसका जवाब आसान है, दूसरों की मदद करें। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति का मदद अगर सच्चे दिल से करेंगे, इसमें भगवान आपको जल्दी ही कामयाब बनाएंगे। जी हां दोस्तों, साथ में अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको भगवान की ओर से बहुत बड़ा अवसर मिलेगा अगले 24 घंटे के अंदर। जी हां, इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। हनुमान कोई भी रूप में आकर आपका परीक्षा ले लेंगे। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक न हो जाए। दोस्तों, ईश्वर की लीला का कोई जवाब नहीं। वे आपको जांचेंगे और ऐसे ऐसे जगह पर आपको परीक्षा देने होंगे आप सोच भी नहीं सकते। जी हां दोस्तों, बस आपको इतना अपने मन में अभी से ठान लेना
कि आपको अगले 7 दिन तक अपने तरफ से किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना है, और नहीं किसी बच्चे को रुलाना है, और नहीं किसी ऐसे जगह पर जाना है जहां पर किसी भी जीव जंतु को तकलीफ देता हो कोई। जी हां, यानी कि आपको आने वाले अगले 7 दिन तक मांस मछली अंडे नहीं खाने हैं, और न ही किसी शराब को पीकर घर में आना है, और ना ही कोई गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा भला कहना है। जी हां दोस्तों, आप बस अगर इन चीजों को ही नियम अनुसार पालन कर लेंगे तो यकीन मानिए आप प्रभु श्री राम, भक्त हनुमान, महावीर, बजरंगबली के परीक्षा में सफल हो जाएंगे और आपका किस्मत को भी बजरंगबली बदल देंगे। जी हां दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि आपका जीवन आने वाले अगले 7 दिन किस प्रकार रहेंगे, आपके लिए क्या रंग लेकर आएगा, आपके जीवन में क्या बड़े अवसर मिलेंगे, क्या चीज में लाभ होंगे और कौन से सावधानियां बरतनी होगी। सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। बस आप ध्यान से सुनिए और अकेले में किसी शांत जगह पर बैठ जाइए और मन में राम 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 नाम का जाप 108 बार कर लीजिए। फिर अपने मन में इस मंत्र को बोलिए, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। जी हां, इस मंत्र को भी आप अपने मन में ये 11 बार बोल लीजिए। फिर देखिए बजरंगबली का चमत्कार। दोस्तों यकीन मानिए आपका तकदीर बदल जाएंगे, आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी भी मिल जाएंगे। जी हां, आइए अब जानते हैं आपके महाराशि फल के बारे में। दोस्तों आपके कुंडली से जानकारी मिल रही है कि चंद्रमा का संचार वृश्चिक राशि में होने वाला है, जो आपकी राशि से 10वें स्थान पर आसानी होंगे। साथ ही अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव भी बना रहने वाला है। ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव से आज सरकारी काम आसानी से हो जाएगा। साथ ही बच्चे पढ़ाई को लेकर जागरूक रहेंगे। आइए जानते हैं आपके लिए अगले 7 दिन कैसा रहेगा। दोस्तों अगर व्यापारिक जीवन के बारे में बात करें तो व्यापारी, कारोबारी और नौकरी पेशा वालों के लिए सप्ताह का पहला दिन सामान्य रहेगा। काम धंधे के समय व्यापार में कुछ व्यापारिक बदलाव देखे जा सकते हैं, जिसके चलते आर्थिक मामलों में उन्नति होगी। कम्युनिकेशन सेक्टर से संबंधित कार्यों में अच्छा कारोबार हो सकता है। अगर किसी सरकारी अधिकारी से किसी काम के लिए गुहार लगाई है तो आपका सरकारी काम आसानी से हो जाएगा। इस राशि के नौकरी करने वाले जातक आज समय पर कार्य पूरा करेंगे। जी हां, बस आपको अपने हैं मनोकामना को पूर्ण करने के लिए करने होंगे यह महाशक्तिशाली उपाय, जिन्हें करते ही आप बड़ी जल्दी खुशियां प्राप्त करेंगे। जी हां, आइए जानते हैं। यदि आपके पास कोई कुत्ता आकर लेटने लगे तो यह संकेत है कि कुछ अच्छा होने वाला है। यदि घर के बाहर कुत्ता भवन की ओर मुख करके सोए तो घर पर कोई विपत्ति आने वाली है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले पौधे होते हैं। सकारात्मक पौधों को घर में या घर के आंगन में लगाने से धन, सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। आओ जानते हैं ऐसे 5 पौधों के बारे में जो आपके जीवन में धन संबंधी समस्या को समाप्त करके आपको करोड़पति बना सकते हैं। नंबर 1, लक्ष्मणा या सफेद पलाश। यह पौधा बहुत दुर्लभ है। हालांकि यदि आपको यह कहीं से मिल जाए तो इसे अपने घर के आंगन या गैलरी में लगाएं। मान्यता है कि लक्ष्मणा का पौधा भी धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम है। घर में किसी भी बड़े गमले में इसे उगाया जा सकता है। कहते हैं कि जिस किसी के भी घर में सफेद पलाश और लक्ष्मणा का पौधा होता है वहां धन वर्षा होना शुरू हो जाती है। नंबर 2, कनेर की 3 तरह की प्रजातियां होती हैं। एक सफेद कनेर, दूसरी लाल कनेर और तीसरी पीले कनेर। कनेर के पौधे को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी को सफेद कनेर के फूल चढ़ाए जाते हैं। नारियल का वृक्ष। हिंदू धर्म में नारियल के बगैर तो कोई मंगल कार्य संपन्न होता ही नहीं। पूजा के दौरान कलश में पानी भरकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। यह मंगल प्रतीक है। नारियल का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है। नारियल के पानी में पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है। इसे पीने से शरीर में किसी भी प्रकार की सुन्नता नहीं रहती। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और चंद्रमा दोनों को शुभ ग्रह कहा गया है। कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे होते हैं, तब गजकेशरी योग बनता है। इस योग का अर्थ है हाथी पर बैठा शेर होता है। इस योग को राजयोग की श्रेणी में रखा गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है वह बुद्धिमान और दीर्घायु होता है। धर्म कर्म में इनकी रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति जिस क्षेत्र में होते हैं उनमें निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहते हैं।
यह योग उन स्थितियों में भी बनता है जब गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से चौथे, सातवें या 10वें घर में होता है। ज्योतिष के ग्रंथ शास्त्र में कहा गया है कि चंद्रमा और गुरु के बीच संबंध नहीं भी हो और केवल गुरु चौथे, सातवें या 10वें घर में शुभ स्थिति में बैठा हो, तब भी गजकेसरी योग बनता है। इस योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस योग से प्रभावित व्यक्ति पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार होते हैं। ये दयावान और विवेकशील होते हैं। आमतौर पर इस योग वाले व्यक्ति उच्च पद पर कार्यरत होते हैं। अपने सद्गुणों के कारण मृत्यु के पश्चात भी इनकी ख्याति बनी रहती है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी यह योग मौजूद है। महिलाएं घर की संपत्ति अर्थात लक्ष्मी का रूप होती हैं। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, मां लक्ष्मी उस घर से अपना नाता तोड़ लेती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि घर की महिला सर्वगुण संपन्न हो तो समस्याओं को उस घर में स्थान नहीं मिलता। वह मकान में प्रेम तथा जीवंतता का संचार कर उसे घर बनाती है। भाग्यशाली होते हैं ऐसे घर जिन घरों की महिलाओं में कुछ विशेष गुण विद्यमान होते हैं। उस घर में लक्ष्मी को बुलाने के लिए निमंत्रण नहीं देना होता, बल्कि उस घर की महिला ही लक्ष्मी का रूप होती। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो गया है। इसके बाद भी लोग खड़ी मेहनत करते हैं ताकि वह अपना और अपने परिवार को एक खुशहाल जीवन दे सकें और जरूरतों को पूरा कर सकें। वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम मेहनत करते हैं फिर भी सफल हो जाते हैं। भगवान गणेश देवों के देव, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। श्री गणेश समृद्धि, बुद्धि और सफलता देने वाले और जीवन से बाधाओं को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है व इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी भक्तों पर प्रसन्न होकर उनके दुखों को हरते हैं और सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश स्वयं रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता हैं। यदि वह प्रसन्न हो जाएं तो अपने भक्तों की बाधा, स्कंठ, रोग दोष तथा दरिद्रता को दूर करते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर या फिर गणेश जी के पूजन के समय शुभ लाभ लिखते हैं। ये क्यों लिखते हैं और क्या है इनका भगवान गणेश जी से संबंध जानते हैं? शास्त्रों और ग्रंथों में जीवन यापन को सरल और सफल बनाने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के पालन करने से परिवार में सुख शांति के साथ समृद्धि बढ़ती है और इसका लाभ पीढ़ियों तक मिलता है। आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए कुछ ऐसे काम की जानकारी देंगे जो आपके घर में खुशहाली और एकता के साथ समृद्धि भी लाएगी। आइए जानते हैं शास्त्रों में बताए गए इन नियमों के बारे में। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो गया है। इसके बाद भी लोग कड़ी मेहनत करते हैं ताकि वह अपना और अपने परिवार को एक खुशहाल जीवन दे सकें और जरूरतों को पूरा कर सकें। वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम मेहनत करते हैं फिर भी सफल हो जाते हैं। शास्त्रों और ग्रंथों में जीवन यापन को सरल और सफल बनाने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के पालन करने से परिवार में सुख शांति के साथ समृद्धि बढ़ती है और इसका लाभ पीढ़ियों तक मिलता है। आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए कुछ ऐसे काम की जानकारी देंगे जो आपके घर में खुशहाली और एकता के साथ समृद्धि भी लाएगी। आइए जानते हैं शास्त्रों में बताए गए इन नियमों के बारे में। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर के पितृ और कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं वहां 7 पीढ़ियां हमेशा खुशहाल रहती हैं। हर कुल की एक देवी या देवता होते हैं जो आराध्य होते हैं, जिनको विशेष तिथियों या किसी कार्यक्रम में आराधना और पूजा पाठ की जाती है। वहीं पितृ के लिए तर्पण और श्राद्ध करना जरूरी होता है जिससे वे संतुष्ट होते हैं। पुण्य तिथि पर पितरों का श्राद्ध, तर्पण और दान करने से उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है, जिससे घर में खुशहाली बनी रहती है और पारिवारिक सदस्यों की तरक्की होती। पूजा घर के बाद किचन घर में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, क्योंकि यहां ईश्वर और परिजनों के लिए भोजन बनता है। हमेशा भोजन बनाने के बाद घर के मंदिर में भोग लगाएं। ऐसा करने से कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। साथ ही किचन में भी झूठे बर्तन व खाना न रखें और भोग लगाने के बाद ही भोजन अर्पित करें। साथ ही घर में किसी भी तरह की गंदगी, मकड़ी के जाले ना हो
इस बात का भी ध्यान रखें। दान पुण्य करना सनातन धर्म में मुख्य माना गया है। खासतौर पर जब आपको कोई भूखा मिले तो उसको भोजन अवश्य कराएं। अगर आपके घर पर कोई आया हो तो उसका सम्मान करें और भोजन पानी की व्यवस्था जरूर करें। गरीबों को भोजन और अन्न दान करने से परिवार कई तरह के संकटों से बच जाता है और दान पुण्य का लाभ कई पीढ़ियों का मिलता है। दान करने से परिवार पर अगर कोई समस्या आ रही होती है तो वह दूर चली जाती है। सनातन धर्म के शास्त्र और ग्रंथों में संपूर्ण सृष्टि का रहस्य है। इनका हर रोज अध्ययन करने से मन शांत रहता है और चीजों को लेकर पूरी तरह तैयार रहते हैं। केवल इनके पढ़ने मात्र से प्रकृति और इंसान के बीच के रिश्ते समझने आ जाते हैं। वहीं तप करने से मन, शरीर और विचार पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं। हर रोज शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन और तप करने से जीवन में तरक्की मिलती है और विचार हमेशा सकारात्मक बने रहते हैं, जिसका लाभ आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलता है। दया और विनम्रता। जिस स्त्री के पास दया और विनम्रता होती है वह सदैव सम्मान प्राप्त करती है। जो स्त्री अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाती है वह अपना तो नुकसान करती ही है, साथ पूरे परिवार को भी हानि पहुंचाती है। इसलिए स्त्री को दया और विनम्रता जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। धर्म का पालन। स्त्री को धार्मिक होना चाहिए। ईश्वर और प्रकृति पर उसका विश्वास होना चाहिए। धर्म पर आस्था रखने वाली स्त्री अच्छे और बुरे का अंतर आसानी से समझ लेती है। प्रकृति की पूजा करने से संतुलन का ज्ञान होना होता है। संचय करने की प्रवृत्ति। स्त्री का यह गुण आज के आधुनिक समय में बहुत ही जरूरी है। स्त्री को धन संचय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि विपत्ति आने पर ही मित्र और पत्नी की परीक्षा होती है। इसका अर्थ यह है कि जो स्त्रियां धन की बचत करती हैं उन्हें विपत्ति आने पर कष्ट नहीं होता है, उनके परिवार को कोई हानि नहीं होती है। स्त्री की वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए। स्त्रियों को कड़ीडी दिए हुए वचन नहीं बोलने चाहिए, इससे उनकी शोभा खराब होती है। कटु वचन बोलने वाली स्त्री सुंदर होने के बाद भी क्रूप के समान है। साहस। चाणक्य के अनुसार स्त्रियों में पुरुषों के तुलना में 6 गुना साहस होना चाहिए। स्त्रियों को समय आने पर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो स्त्री तन से ही नहीं मन से भी सुंदर हो। घर आए मेहमानों का स्वागत सत्कार करे। पराया दुख देखकर दुखी होकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करे और जो दूसरों को दुख दर्द में देखकर उसको दूर करने में आनंद का अनुभव करे। घर की रसोई में भेदभाव किए बिना समान रूप से सभी को भोजन परोसे। सभी सदस्यों को भोजन कराने के उपरांत भोजन करे। जो प्रतिदिन स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर रसोई घर में प्रवेश करती है, सुबह शाम घर में देवी देवताओं के सामने धूप, दीप और सुगंधित अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ करती है। महिलाएं जो घर में होती हैं अलक्ष्मी का रूप। जो स्त्री मैली कुचैली सी और पाप कर्मों में रत रहती है, पराये पुरुषों में उसका मन रमता है। जो बात बात पर गुस्सा करती है, अपने पति को दबाने के लिए रोष प्रदर्शन, छल या मिथ्या भाषण करती है। प्राचीन ग्रंथों में जीवों से जुड़े कई शुभ अशुभ संकेतों का उल्लेख मिलता है। इन संकेतों को पहचानकर आने वाली मुसीबतों से बचा जा सकता है। हालांकि हर बार ये संकेत अशुभ नहीं होते, ये शुभ भी होते हैं। ज्योतिष व शकुन शास्त्र में जीवों से जुड़े ऐसे कई संकेतों का उल्लेख मिलता है जो मनुष्य को आने वाली विपदा से सावधान करते हैं। हालांकि कुछ लोग इन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन ये संकेत काफी हद तक सही होते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना चाहिए, इससे बनता कार्य बिगड़ जाता है। यह इशारा भी होता है कि यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो न जाएं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। अगर आपको घर या उसके बाहर बिल्ली बार बार रोती दिखाई देती है तो यह घर परिवार पर आने वाले किसी बड़े संकट का संकेत है। आप किसी जरूरी कार्य से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में लड़ती हुई बिल्लियां दिखाई दें तो समझ जाइए कि काम नहीं बन पाएगा। माना जाता है कि यदि यात्रा पर जा रहे हैं और बिल्ली मुंह में मांस का टुकड़ा लिए दिखाई दे तो कार्य सफल हो जाएगा। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि गाय के भीतर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय की पूजा करने व उसे चारा या रोटी खिलाना लाभकारी होता है। गाय भी हमें शुभ संकेत देती है।
मान्यता है कि अगर आपके घर के दरवाजे पर गाय आकर जोर जोर से रंभाती है तो यह संकेत है कि कोई सुखद समाचार मिलने वाला है। यह धन लाभ व सुख में वृद्धि का भी सूचक होता है। यदि रास्ते में गाय मूत्र विसर्जन करती दिखाई दे तो यह संकेत है कि आने वाली विपत्ति टल गई है। कुत्ते से भी शुभ अशुभ प्रभाव जुड़े हैं। यदि आपके पास कोई कुत्ता आकर लेटने लगे तो यह संकेत है कि कुछ अच्छा होने वाला है। यदि घर के बाहर कुत्ता भवन की ओर मुख करके सोए तो घर पर कोई विपत्ति आने वाली है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले पौधे होते हैं। सकारात्मक पौधों को घर में या घर के आंगन में लगाने से धन, सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। आओ जानते हैं ऐसे 5 पौधों के बारे में जो आपके जीवन में धन संबंधी समस्या को समाप्त करके आपको करोड़पति बना सकते हैं। नंबर 1, लक्ष्मणा या सफेद पलाश। यह पौधा बहुत दुर्लभ है। हालांकि यदि आपको यह कहीं से मिल जाए तो इसे अपने घर के आंगन या गैलरी में लगाएं। मान्यता है कि लक्ष्मणा का पौधा भी धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम है। घर में किसी भी बड़े गमले में इसे उगाया जा सकता है। कहते हैं कि जिस किसी के भी घर में सफेद पलाश और लक्ष्मणा का पौधा होता है वहां धन वर्षा होना शुरू हो जाती है। नंबर 2, कनेर की 3 तरह की प्रजातियां होती हैं। एक सफेद कनेर, दूसरी लाल कनेर और तीसरी पीले कनेर। कनेर के पौधे को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी को सफेद कनेर के फूल चढ़ाए जाते हैं। नारियल का वृक्ष। हिंदू धर्म में नारियल के बगैर तो कोई मंगल कार्य संपन्न होता ही नहीं। पूजा के दौरान कलश में पानी भरकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। यह मंगल प्रतीक है। नारियल का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है। नारियल के पानी में पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है। इसे पीने से शरीर में किसी भी प्रकार की सुन्नता नहीं रहती। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और चंद्रमा दोनों को शुभ ग्रह कहा गया है। कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे होते हैं तब गजकेशरी योग बनता है। इस योग का अर्थ है हाथी पर बैठा शेर होता है। इस योग को राजयोग की श्रेणी में रखा गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है वह बुद्धिमान और दीर्घायु होता है। धर्म कर्म में इनकी रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति जिस क्षेत्र में होते हैं उनमें निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहते हैं। यह योग उन स्थितियों में भी बनता है जब गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से चौथे, 7वें या 10वें घर में होता है। ज्योतिष के ग्रंथ शास्त्र में कहा गया है कि चंद्रमा और गुरु के बीच संबंध नहीं भी हो और केवल गुरु चौथे, 7वें या 10वें घर में शुभ स्थिति में बैठा हो तब भी गजकेशरी योग बनता है। इस योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस योग से प्रभावित व्यक्ति पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार होते हैं। ये दयावान और विवेकशील होते हैं। आमतौर पर इस योग वाले व्यक्ति उच्च पद पर कार्यरत होते हैं। अपने सद्गुणों के कारण मृत्यु के पश्चात भी इनकी ख्याति बनी रहती है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी यह योग मौजूद है। आखिर नमक से सबसे जल्दी लोग धनवान क्यों हो जाते हैं? क्यों नमक से सबसे जल्दी पैसा चुंबक की तरह आता है? जानिए इसके पीछे की सच्चाई। दोस्तों, नमक जो हर घर में बड़ी आसानी से मिल जाता है। आपको बता दें, खाने में नमक कम हो तो वो खाना बेस्वाद लगता है। थोड़ा सा नमक आपके खाने को लजीज बना देता है। जब से नमक की खोज हुई है तभी से ही यह माना जाता रहा है कि इसमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की अद्भुत शक्ति होती है। वास्तु विज्ञान के अनुसार नमक घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। कहा जाता है कि जहां पर नमक नहीं तो वहां पर भूत प्रेत वास करते हैं और ऐसे घरों में सुख समृद्धि भी नहीं होती। ऐसे में हम यह जानते हैं कि नमक का यह उपाय करने से सबसे जल्दी व्यक्ति धनवान क्यों हो जाता है। तो चलिए जानते हैं नमक का बहुत चमत्कारी उपाय जो रातों रात बदल सकता है आपकी किस्मत। परंतु उपाय जानने से पहले अपने मन में आप शीघ्र ही अपने इष्ट देवी या देवता को प्रणाम करके अपने मनोकामना के बारे में बता दें और तुरंत अपने भगवान को आप कुछ वादा भी कर दे कि हमारा सपना पूरा होने के बाद आपके लिए यह करेंगे इत्यादि। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं नमक का यह उपाय। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक में एक अलग तरह का आकर्षण होता है और इसी वजह से नमक का इस्तेमाल कई मंत्र और तंत्र के टोने टोटके में भी किया जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो वशीकरण के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। तंत्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ प्रयोग किया जाए तो यह आपको रातों रात धनवान भी बना सकता है। दोस्तों, नंबर 1, नमक और कांच, ये दोनों ही राहु के कारक होते हैं। इसीलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय स्नान में रखेंगे तो वहां से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। साथ ही इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म कीटाणु नष्ट होते हैं। शौचालय में सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा होती है, ऐसे में यह उपाय उसे दूर कर देगा। इसे आप जरूर करें। दोस्तों, नंबर 2, नमक का पोछा करें। मालामाल वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह उपाय बहुत कारगर है। जब भी आप घर में पोछा लगाएं तो उसमें कुछ नमक मिला लें। हफ्ते में कम से कम 1-2 बार नमक का पौधा अवश्य लगाएं। शीघ्र ही धन की प्राप्ति अवश्य होती है। जी हां दोस्तों, यह उपाय करने से तुरंत ही व्यक्ति मालामाल बन जाते हैं। यह नमक पूरे घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और घर की तरक्की के लिए नमक से पूछा हमेशा लगाना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा मां लक्ष्मी को भी घर में प्रवेश करने के लिए आकर्षित करती है। दोस्तों, नंबर 3, नमक को कांच की प्याली में भरकर और उसके अंदर 4-5 लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत हमेशा बनी रहती है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है और व्यक्ति जो भी चाहता है वह सब मनोकामना पूर्ण होते जाता है। दोस्तों,